तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग वैद्युत रसायन के अंतर्गत ये जो चैप्टर है हमारा 12th केमिस्ट्री का वैद्युत रसायन, इसके अंतर्गत आज महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं तथा इसके लक्षण अर्थात इसके गुण क्या होते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। चूंकि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके लक्षण बताइए या फिर उसी को इसका गुण बताइए, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो आपको ये जो परिभाषा है विद्युत रासायनिक श्रेणी उसको लिखना होगा। उसके बाद आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ लक्षण हैं उसको लिख देना है। आपको 3 में 3 नंबर यहाँ पास मिल जाने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गवाए इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है और उस मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रख देते हैं तो हमें एक क्या प्राप्त होती है, श्रेणी प्राप्त होती है। उसे ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कह देते हैं। तो जब कई सारे तत्वों को, ध्यान देंगे यहाँ पर, कई तत्वों को क्या करते हैं, कई सारे तत्वों को कैसे करते हैं, उसके मानक इलेक्ट्रोड के बढ़ते हुए क्रम में रख देते हैं। कई सारे तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रख देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, एक श्रेणी हमको प्राप्त हो जाती है। श्रेणी क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। और इसी श्रेणी को ही विद्युत रासायनिक श्रेणी यहाँ पर श्रेणी कह दिया जाता है। ध्यान देंगे क्या बोला जा रहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी का परिभाषा, इसको रखना बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से समझकर याद करना है। कई सारे तत्व को क्या कर देते हैं, उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रख देते हैं। जब हम लोग उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो हमें एक श्रेणी प्राप्त हो जाता है, उसे ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कह दिया जाता है। अर्थात यहाँ पास वही लिखे हम लोग, जब विभिन्न तत्वों को अर्थात कई सारे तत्वों को या फिर विभिन्न तत्वों को उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। अर्थात जो सबसे छोटा होता है उसको पहले रखा जाएगा बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात सबसे छोटा पहले आएगा, उससे बड़ा उससे पीछे आ जाएगा, उससे बड़ा सबसे बड़ा वाला सबसे लास्ट में यहाँ पास आ जाता है। तो जब विभिन्न तत्वों को उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी हमें क्या हो जाती है, एक श्रेणी हमें प्राप्त हो जाती है, जिसे ही विद्युत रासायनिक श्रेणी यहाँ पर कह दिया जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये जो परिभाषा है, डिफिनेशन है, क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको क्या रखना है, कई सारे तत्वों को या फिर विभिन्न तत्वों को जब उसके बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, यहाँ बस एक लाइन और जोड़ देना है, 2-3 शब्द और जोड़ देना है। जब विभिन्न तत्वों को उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के 3 शब्द जोड़ना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो हमें एक श्रेणी प्राप्त हो जाता है। प्राप्त श्रेणी ही विद्युत रासायनिक श्रेणी यहाँ पर कहलाता है। आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए परिभाषा को तो देख चुके हैं, अब हम लोग इसके लक्षण या फिर इसी को इसका गुण भी बोल दिया जाता है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला गुण यहाँ पर क्या है, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, अर्थात जो श्रेणी होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इसको हम लोग श्रेणी मान लेते हैं। यहाँ पर अलग अलग क्या है, यहाँ पर श्रेणी है, यहाँ कोई अलग तत्व होगा, यहाँ अलग तत्व होगा। जिस प्रकार से हमारे आवर्त सारणी में होती है उसी प्रकार से विद्युत रासायनिक श्रेणी भी होता है। तो इसमें मान लेते हैं अलग अलग क्या है, तत्व है। अब क्या बोला गया, श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर, अर्थात ऊपर से नीचे आने पर या फिर जाने पर तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तत्वों द्वारा, यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एक मिनट, तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अर्थात ये जो पहला तत्व है इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे कम, उसके बाद इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा किसमें होगा, लास्ट वाले में होगा। क्योंकि इस सारणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी के इस सारणी में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्षमता में बढ़ोतरी होती है। अर्थात जो सबसे लास्ट में होगा इसकी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण
करने की क्षमता होगी वह सबसे ज्यादा होगा। देख सकते हैं, तो इसी को बोला गया है कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अर्थात इसकी सबसे कम इससे ज्यादा इसका ग्रहण करने का क्षमता कुछ इस प्रकार से होता है। दूसरा इसका लक्षण देख लेते हैं। दूसरा क्या बोला जाए, श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक होती है। अब इस लाइन में क्या बोला गया है, दूसरा लक्षण क्या है इसका, इस आवर्त विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है, अर्थात जो तत्व जितना ज्यादा ऊपर होता है उसका क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है वह अधिक होती है। अर्थात जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन है वह जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। इसमें बोला जा रहा है जो ऊपर वाले क्या है यहाँ पर तत्व है वह जल्दी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे, उससे कम जल्दी पर ये त्यागेंगे, उससे ज्यादा समय पर ये त्यागेंगे, उससे ज्यादा ये, तथा ये जो लास्ट वाले जो तत्व है वह इलेक्ट्रॉन त्यागने में ज्यादा समय लेंगे ये जो पहला वाला तत्व है इसके मुकाबले। तो उसी को बोला गया श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होगा उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की क्षमता अधिक होता है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी एवं इसके लक्षण को देख चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।